नए जमाने के ससुराल में पुराने जमाने का किचन। तान्या और अर्जुन आराम से सो रहे थे। अचानक ही उनके घर की घंटी बजती है, जिसके चलते सुबह के वक्त तान्या की आंखें खुलती हैं और वो अर्जुन को हिलाते हुए कहती है, अर्जुन क्या हो गया तुम्हें? इतनी देर से घर की घंटी बजी जा रही है, तुम मुंह के उठने का नाम ही नहीं ले रहे हो। जाओ जाकर देखो कौन आया है। ओहो, मुझे क्यों उठा रही हो? नींद से तुम खुद ही जाकर देख लो ना, कहीं तुम्हारी कोई सहेली तो नहीं आ गई इतनी सुबह सुबह। ये सुनते ही तान्या नींद में आंख मसलते हुए उठती है और दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ होती है। मुझे तो ये लगा था कि तू आज दरवाजा खोलने ही नहीं वाली। इतनी कौन सी गहरी नींद में सो रही थी जो तुझे ये घंटी बार बार बजाने पर भी सुनाई नहीं दे रही थी? माँ? अरे इतना बड़ा मुंह फाड़ कर माँ क्यों बोल रही है? मैं यहीं पर हूँ, धीरे धीरे माँ बोलेगी तो मुझे सुनाई दे जाएगा। बहरी नहीं हूँ मैं। शोभा इतना बोलते हुए घर के अंदर आ जाती है। तभी कमरे से अर्जुन भी उबासी लेते हुए उठकर बाहर आ जाता है। ये मैं क्या देख रही हूँ? ये लड़का कौन है तान्या? ये सब क्या चल रहा है? तूने तो मुझे फोन पर कहा था कि तू अकेले रहती है। माँ बैठो तो सही, मैं आपको बताती हूँ। तान्या घबराते हुए अपनी माँ शोभा से कहती है, दरअसल माँ बात यह है कि मैं और अर्जुन हम दोनों यहाँ लिव इन में रह रहे हैं। लिव इन में रहने का क्या मतलब है? तुम दोनों ने शादी कर ली है क्या? नहीं माँ, शादी नहीं की है, लेकिन शादी की तरह हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तान्या, क्या तू इसलिए यहाँ पर अकेली रह रही थी कि एक गैर मर्द के साथ, जिसके साथ तूने अभी तक शादी भी नहीं की? तुझे तो शर्म आनी चाहिए, तूने तो हमारी नाक ही कटवा दी। माँ इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, आजकल ये सब नॉर्मल हो गया है। आजकल के बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में रहकर एक दूसरे को समझते हैं और बाद में शादी करते हैं। मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि तुझे कैसे समझाऊं। चल तुझे इतनी समझ नहीं है तो कम से कम इस लड़के में इतनी समझ होनी चाहिए कि ये तेरे साथ शादी करके रहता। ये सुनते ही अर्जुन भी मौके पर चौका मार ही देता है। ऐसी बात नहीं है माँ, मैं तो इसे कहा था कि शादी करके रह लेते हैं, लेकिन इसने मेरी सुनी ही नहीं। मैं तो खानदानी लड़का हूँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ अगर आपको मैं पसंद हूँ तो। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, पहले मैं तुम्हारे माता पिता से मिलूंगी, उसके बाद तय करूंगी कि मुझे तुम्हारे घर बेटी देनी है या नहीं। ये सारी बातें सुनने के बाद तान्या हैरान हो जाती है, क्योंकि इतनी जल्दी तो उसने शादी की सोची ही नहीं थी। लेकिन माँ कहाँ मानने वाली थी। अगले ही दिन शोभा अर्जुन के घर उसके माता पिता से मिलने पहुंची। कितना सुंदर और कितना बड़ा मॉडर्न जमाने का घर है। ये तो सच में ही बहुत सुंदर नजर आ रहा है। मेरी बेटी ने तो बहुत ही अच्छे खानदान का लड़का ढूंढा है। अरे बहन जी, कब से आपने कुछ भी नहीं लिया? चाय कॉफी कुछ तो लीजिए। हाँ बहन जी, बिल्कुल। दरअसल मैं आपसे यहाँ अपनी बेटी और आपके बेटे के रिश्ते की बात करने आई थी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और फिलहाल तो साथ में ही रह रहे हैं। हाँ बहन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल तो बच्चे अपनी ही पसंद देखते हैं और फिर मुझे तो आपकी बेटी पसंद है। अगर आपको हो तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएं। ये सुनते ही शोभा बहुत खुश हो जाती है और अपनी बेटी के रिश्ते की बात करते करते वो शादी की तारीख भी निकाल लेती है। फिर तो किसी चीज की परेशानी नहीं है और देरी भी नहीं करनी चाहिए। चटमंगनी पट ब्याह कर देते हैं, उसके बाद फिर ये बाहर रहे या इस घर में रहे, उनकी खुद की मर्जी है। शोभा के ये कहने पर गायत्री उसकी बात मान लेती है। बहुत जल्द अर्जुन और तान्या की शादी हो जाती है और तान्या शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अर्जुन, इतने बड़े घर का बेटा है। जैसे माँ ने बताया ये घर तो बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल मॉडर्न और हाई फाई क्लास। बहू तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। गायत्री के कहने पर तान्या अपने कमरे में जाकर आराम करती है। शाम के वक्त जब वो तैयार होकर बाहर आती है तो देखती है बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर बहुत ही सारे पकवान लगे होते हैं। अपने ससुराल आकर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी राजा की पत्नी हूँ और मेरे लिए शाही खाना लगवाया गया हो। क्या बात है बहू, खुद से क्या बातें कर रही हो? चलो यहाँ पर आ जाओ और तुम भी खाना खा लो। शादी के चलते बहुत थक गई होगी, थोड़ी बहुत थकान उतरी या नहीं? जी माँ जी, मेरी तो सारी थकान उतर गई। आखिर इतना अच्छा ससुराल जो मिला है। वैसे आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म होनी चाहिए थी, फिर आपने ये खाना क्यों बनाया? अरे अभी तो तुम नई नई आई हो, पहले आराम से इस पूरे घर को घूम लो और कुछ आराम कर लो। उसके बाद तो जिंदगी भर तुम्हें ही इस घर के चूल्हे चौके को देखना है। गायत्री की बात सुनकर तान्या बहुत खुश होती है। शुरू के कुछ दिन वो आराम से अपने कमरे में अपने पति के साथ एंजॉय करती है। कभी कभी उसके साथ बाहर घूमने भी चली जाया करती और घर आकर स्वादिष्ट खाने का मजा लेती। मेरे ससुराल में तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना पकाया जाता है, सब लोग अच्छा खाना पसंद करते हैं। फिर मैं भी कौन सा कम हूँ, मैं भी अच्छा खाना बनाती हूँ। बस एक बार मेरी पहली रसोई की रस्म होने दो, उसके बाद तो सब लोग मेरे फैन हो जाएंगे। अब धीरे धीरे काफी दिन हो जाते हैं और तान्या काफी आराम कर चुकी थी। आगे से तान्या ने ही अपनी सास से कहा,
माँ जी, जब से मैं आई हूँ इस घर में आपने मेरी पहली रसोई की रस्म नहीं करवाई। आप मेरी पहली रसोई की रस्म कब करवाने वाली हो? अरे बहू, मैंने तो ये सोचा था कि थोड़े दिन तू आराम कर लेगी तो तुझे अच्छा लगेगा। खैर, अगर तुझे अपने ससुराल की जिम्मेदारी खुद उठानी है तो मैं तुझे जिम्मेदारियों से दूर नहीं करूंगी। आज मैं तेरी पहली रसोई की रस्म करवा ही देती हूँ। चल, मैं तुझे रसोई दिखा देती हूँ। गायत्री ऐसा कहकर तानिया को अपने घर की रसोई में ले आई। जैसे ही तानिया रसोई में कदम रखती है उसके होश ही उड़ जाते हैं। बहू, ये हमारे घर की रसोई है, अच्छी है ना? हमारी पुश्तैनी रसोई है। इस घर में आई हुई हर औरत ने इसी रसोई में अपनी पहली रसोई की रस्म की है। अब तुम्हें भी इसी रसोई में अपनी पहली रसोई की रस्म करनी है। और हाँ, जो भी बनाओगी अच्छा और स्वादिष्ट ही बनाना, नहीं तो तुम्हें आज के मेन्यू की मैं रेसिपी दे देती हूँ। मेरी सास को मेन्यू रेसिपी की पड़ी है, लेकिन ये नहीं पड़ी कि आजकल के जमाने की बहू इस पुराने जमाने की रसोई में कैसे खाना पकाएगी। चारों तरफ मिट्टी का ही सामान दिख रहा है, यहाँ तो कुछ भी नए जमाने जैसा है ही नहीं। ऊपर से गैस चूल्हा तक नहीं है। अरे, गैस चूल्हा तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो गैस स्टोव भी नहीं है, मिट्टी का चूल्हा है। गायत्री वहीं खड़े होकर उसे सब कुछ बताना शुरू कर देती है। पहले तुम्हें पूरी रसोई में मिट्टी के लेप से लिपाई करनी है, उसके बाद लकड़ियों से चूल्हा जलाना है और फिर खाने में आज भरमा बैगन की सब्जी, पूरी, पनीर का भरता, मसाला करी भिंडी बनानी है। साथ में पानी के हाथ की रोटी भी बना लेना। हमारे घर में सभी को पानी के हाथ की रोटी बहुत पसंद है। वैसे तो रोजाना 2 तरह की सब्जी बनाई जाती है, लेकिन आज हमारी पहली रसोई की रस्म है तो एक एक्स्ट्रा में ही सही रहेगा। एक्स्ट्रा तो पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है आज मेरा हलवा बनने वाला है। हे भगवान, ऊपर वाला ही आज मुझे बचाए। तान्या के सास तो चली जाती है, लेकिन वो रसोई के चारों तरफ मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का सामान देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। कहाँ तो मैं इलेक्ट्रॉनिक चीज इस्तेमाल करने वाली और कहाँ ये पुराने जमाने की रसोई। क्या नहीं सोचा था मैंने अपनी पहली रसोई के बारे में, लेकिन यहाँ तो लग रहा है जैसे मैं अब कुछ भी नहीं बना पाऊंगी। तान्या मिट्टी का लेप लगाना शुरू करती है। इसके बाद वो लकड़ी लेकर चूल्हा जलाती है। उफ, ये चूल्हा तो जलने को ही नहीं बोल रहा है। आज तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। इस तरह तो मैंने कभी भी रसोई में काम नहीं किया। ऊपर से ही मिट्टी के बर्तन जल्दी से गर्म भी नहीं हो रहे हैं। आग जलते जलते तान्या की आंखें भी लाल होने लगी थी। धुआं उसकी आंख और मुंह में जा रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझसे तो ये एक सब्जी नहीं बनाई जा रही, बाकी की सब्जी कैसे बनाऊंगी? और अभी तो पूरी और रोटी भी बनानी है। तान्या इतनी ज्यादा परेशान थी कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उससे जैसे भी उल्टा सीधा हुआ उसने बना दिया। जो उसने बनाया वो सभी खाने की टेबल पर उसने लगा दिया। आज का खाना तो हमारी भाभी जी ने बनाया है, जरूर खाने में कुछ स्पेशल ही होगा। भाभी, आप ही बता दो क्या बनाया है आपने? आज के खाने में मैंने अपना पागल बनाया है, और वही पागलपन तुम्हें खाना भी होगा। अब कैसे बताऊं इन लोगों को कि जो भी मैंने बनाया बस राम ही बताए कैसा बनाया है। घर के सभी सदस्य एक एक के बाद आकर खाने की टेबल पर बैठ गए। सभी ने धीरे धीरे करके सब्जियों के ऊपर से प्लेट्स हटाई। सब्जी की हालत देखते ही सब दंग रह गए। अरे बहू ने क्या बना कर रख दिया, इसकी तो शक्ल ही अच्छी नहीं लग रही, खाने में क्या ही स्वाद होगा। अरे मैं तो भूल ही गई थी, ये बहू शहर की है ना कि गांव की, जिसे चूल्हा चौका करना नहीं आता होगा। लगता है भाभी को नए जमाने के ससुराल में पुराने जमाने का किचन रास नहीं आया, तभी तो खाना ऐसा बेस्वाद लग रहा है। लगता है आज तो मुझे बाहर से कुछ खाना होगा। जिस खाने में जलने की बदबू इतनी आ रही है वो खाना पता नहीं कैसा होगा। ऐसा बोलता हूँ कि मैं बाहर से खाना खाकर आ गया हूँ, तभी इस खाने से बच पाऊंगा। खाना देखते ही सब लोग बस उसे देखते ही रह गए। तभी तानिया बोल पड़ी, अरे आप लोग कुछ ले क्यों नहीं रहे हैं? खा लो, मैंने बहुत मेहनत से आप सभी के लिए खाना बनाया है। बहू, लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें गोल रोटी और साफ रोटी बनाना नहीं सिखाया, तभी तो ये रोटी बिल्कुल कोयले की तरह नजर आ रही है। तुम भी ऐसे ही रोटी खाकर बड़ी हुई हो क्या? नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। मैं शहर में बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, लेकिन वहाँ पर जो अच्छा खाना बनाना जानता हो उसके हाथों से ऐसा खाने का नाश देखकर तो मैं बिल्कुल नहीं कह पाऊंगा कि तुम्हें अच्छा खाना बनाना आता भी होगा। बस मेरा तो पेट भर गया है, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने। तुम्हें तुम्हारा खाना मुबारक हो। अपने ससुर की आवाज सुनकर तानिया हैरान हो जाती है। वो कुछ कह ही नहीं पाती। ऐसे ही धीरे धीरे सभी लोग टेबल से उठकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। गायत्री जाते हुए अपनी बहू से कहती है, कोई बात नहीं बहू, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। कल रसोई मैं खुद ही संभाल लूंगी, तुम परेशान मत होना। गायत्री इतना कहकर कमरे में चली जाती है। उसके बाद जाते ही बेचारी तान्या फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने इतनी मेहनत से सभी के लिए खाना बनाया था, लेकिन किसी ने भी नहीं खाया। ये खाना भी उस लायक नहीं कि खाया जाए। मैं अपनी पहली रसोई की रस्म में इतना बुरा खाना बनाऊंगी, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था।
तान्या को रोते हुए अपने पास से ही सारी बातें करते हुए अर्जुन सुन लेता है। वो उसे प्यार से समझाता है। अरे इस बात पर रोने की क्या बात थी, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तुम शहर में इलेक्ट्रॉनिक चीज इस्तेमाल करती हो तो कुकिंग बहुत अच्छी होती है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तुमने पहले पुराने जमाने की रसोई कभी नहीं देखी होगी, है ना? लेकिन यहाँ तो यही रसोई है और ये तुम्हारी और हमारी अब पुश्तैनी रसोई है, इसलिए तुम्हें इसी में काम करना होगा। अर्जुन ऐसा बोलकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद तान्या अगले ही दिन सुबह दोबारा से अपने नए जमाने के ससुराल की पुरानी जमाने वाली रसोई में जाती है, जहां वो फिर से वही सभी के लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाने की कोशिश करती है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पूरी कोशिश करूंगी सभी के लिए नाश्ता बनाने की। इस तरह धीरे धीरे बेचारी तान्या मिट्टी के चूल्हे पर लिपाई करने के बाद उसे जलाती है और उस पर अपने शहरी पकवान बनाने की कोशिश करती है। इस बार वो पहले से अच्छा बना लेती है, जो देखने में भी अच्छा होता है और खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। अब तो मुझे थोड़ा सा स्वाद ठीक लग रहा है। इसका आज तो ससुराल वाले सब खुश हो जाएंगे, बड़ी मेहनत से जो मैंने उनके लिए इतना सारा कुछ बनाया है। नाश्ते की टेबल को पूरी तरह भरी हुई देखकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इस बार उन्हें नाश्ते में शहर की कुछ अलग अलग चीज खाने को मिलती है। ओहो, ये तो चीज सैंडविच है। ये चीज सैंडविच भाभी आपने चूल्हे पर कैसे बनाया है? बस मैंने थोड़ी सी टेक्निक आजमाई और इसको बना दिया। तुम्हें खाने में कैसा लग रहा है? सच कहूँ तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आपने तो बहुत अच्छी कुकिंग की है आज। मेघा के मुंह से तारीफ सुनकर तान्या खुश हो जाती है। वहीं गायत्री और मनोज भी उसकी तारीफ करते हैं। बहू, लगता है पुराने जमाने की रसोई में खाना बनाना सीख लिया है तुमने। आज तुमने आलू के पराठे और ये दही बहुत स्वादिष्ट बना के रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी, आज आपने आखिर मेरी तारीफ कर ही दी। आखिरकार अब लग रहा है कि तुम इस घर की रसोई को लेकर इस ससुराल को समझ पा। भले ही हम लोग आज के जमाने के हैं, आज की आधुनिक चीजों के चलते हम उन चीजों में ढल चुके हैं, लेकिन आज भी हमारा खान पान पुराने जमाने के हिसाब का है। इस तरह तान्या बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। बहुत मुश्किलों से उसने सुबह का नाश्ता बनाया था, लेकिन अब तो रोजाना उसे ही बनाना था। जब भी वो पुराने जमाने की रसोई में कुछ बनाने जाती तो कभी सिलबट्टे पर मसाले पीसने से उसके हाथों में जलन होती, तो कभी चूल्हे की जलती लकड़ी हाथ पर लग जाती। ओए होए होए, भगवान, मेरा तो हाथ जल गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रोज रोज ये चूल्हे पर खाना पकाने में बहुत दिक्कत हो रही है, ऊपर से तो आज ये लकड़ी भी नहीं जल रही है। तान्या इतना ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि बस अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऊपर से घर वालों की फरमाइश भी खत्म नहीं हो रही थी। बहू, रोजाना तो तुम रोटी सब्जी सब बना ही देती हो, लेकिन सब्जी खाकर मैं थोड़ा बोर हो गया हूँ। तो तुम क्या मेरे लिए सिलबट्टे की तीखी तीखी चटनी बना दोगी? मनोज के कहने पर तान्या उसे मना नहीं कर पाती। ठीक है बाबूजी, अभी बना कर लाती हूँ। तान्या रसोई में जाती है और चटनी पीसना शुरू कर देती है। चटनी पीसते पीसते उसके हाथों में बहुत ज्यादा जलन होने लगती है और उसके हाथों पर लाल लाल दाने भी पड़ जाते हैं। मेरे तो हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ऊपर से ज्यादा मसाला पीसने से मेरी हाथों में मिर्ची भी लग रही है। इन घर वालों को तो बस खाने से मतलब होता है, इन्हें ये नहीं पता कि पुराने जमाने की रसोई में कितनी परेशानी होती है। अगर यहीं पर मिक्सी होती तो ये झटपट पिस जाती। तान्या इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है, वो हार कर एक दिन अर्जुन से बोलती है। अर्जुन, बहुत हो गया। तुम जानते हो मैं शहर की पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ। मैंने आज तक ऐसी रसोई कभी नहीं देखी, फिर भी मैंने तुम्हारी बात समझकर सबके लिए इतने पुराने जमाने की रसोई में खाना बनाया, लेकिन अब मैं और नहीं बना सकती। तुम इस पुराने जमाने की रसोई को ठीक करवाओ। तुम पागल हो गई हो क्या? जो रसोई हमारी पुश्तैनी रसोई है, तुम उसे ही बदलने की कोशिश कर रही हो? ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, सपने में भी नहीं हो सकता। माँ बाबूजी इस बात पर नहीं मानेंगे। तान्या को यह सुनते ही बहुत तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलती है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़कर। तुम रहो यहाँ, क्योंकि यहाँ किसी को भी मेरा दुख दर्द दिखाई नहीं देता, और जो परिवार मेरा दुख दर्द नहीं समझ सकता वहाँ मेरा कोई महत्व नहीं। तान्या ऐसा कहकर अपने ससुराल से अपना सामान लेती है और शहर में वापस आकर रहने लगती है। उसके जाने के बाद कहीं न कहीं अर्जुन परेशान होकर अपने माता पिता को समझाता है। माँ, पिताजी, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, बस जमाने के साथ चलती हुई चीजों को लेकर कह रहा हूँ। हमारे घर की रसोई बहुत ही पुराने जमाने की है, जिसमें औरतों को काम करने में बहुत कठिनाई होती है। आज का जमाना कितना आगे निकल गया है, मिक्सी मशीन सब कुछ आ गया है। इसी के साथ ऑटोमेटिक गैस चूल्हा भी आ गया है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना रसोई को बदलकर नई जमाने की रसोई बनवा देते हैं। ये सुनते ही पहले तो मनोज बहुत गुस्से में हो जाता है। अरे, आज तुम्हें यह रसोई पुराने जमाने की लग रही है। कल को जब हम और ज्यादा बूढ़े हो जाएंगे तो पुराने जमाने के समझकर हमें भी उठाकर घर से बाहर फेंक देना। अरे, दिक्कत ही क्या है इसमें? रसोई में औरतों को खाना ही तो बनाना है।
मनोज की आवाज सुनते ही कहीं ना कहीं गायत्री को भी एहसास होता है और वो कहती है, आपने तो कितनी आसानी से कह दिया कि औरतों को रसोई में खाना ही तो बनाना होता है। आपको पता है कितने सालों से मैंने उस रसोई में परेशानी उठाई है, लेकिन आज तक चूं तक नहीं किया, बस इसीलिए क्योंकि मैं अपनी पुरानी परंपराओं को लेकर चल रही थी। लेकिन आज के जमाने की लड़कियां कहाँ लेकर चल पाएंगी, और इसी तरह आगे ये वंश चल भी नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं गायत्री की बात सुनकर मनोज को भी इस बात का एहसास होता है। उनकी रसोई बहुत ही ज्यादा पुरानी है, जिसके चलते वो रसोई को बदलवाने का फैसला लेते हैं। अब पुराने जमाने की रसोई को तोड़वाकर बिल्कुल नई जमाने की रसोई में बदल दिया जाता है और पूरा परिवार शहर में तान्या को वापस लेने आता है। तान्या, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। देखो, हम सब तुम्हें वापस लेने आए हैं और हम सभी ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी रखा है। यह सुनने के बाद तान्या अपने मन ही मन सोच रही होती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे बोलने का जरूर यही असर हुआ होगा। इन्होंने कहीं और घर ले लिया होगा जहाँ पर रसोई नए जमाने की होगी। अच्छी बात है, फिर तो मुझे इनके साथ चलना चाहिए। तान्या ऐसा सोचकर उनके साथ वापस उनके बड़े से घर में आ जाती है। अरे ये क्या, हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? अर्जुन, सच बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था तुम्हारे घर में बहुत ही पुराने जमाने की रसोई है जिसमें अब मुझसे और काम नहीं होता। तान्या के ऐसा कहने के बाद अर्जुन उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसे घर के अंदर लेकर आता है, जहां घर के सभी लोग उसे सीधा नई जमाने के ससुराल में नई जमाने की रसोई में ले आते हैं, जहां सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होता है। ऑटोमेटिक गैस चूल्हा, मिक्सी मशीन, ओवन, चिमनी, सब कुछ उसकी फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग वहां मौजूद था। सरप्राइज! अरे, वो पुराने जमाने की मिट्टी की रसोई कहाँ गई? अमेजिंग! मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हाँ, ये सब आप लोगों ने मेरे लिए किया है। हाँ, हम सभी ने ये सब तुम्हारे लिए किया है। हम सभी को माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने ये समझा ही नहीं कि एक रसोई में एक औरत कितना स्ट्रगल करती है। नए जमाने के दौर में हम आगे तो बढ़ गए, लेकिन रसोई को आगे बढ़ाना भूल गए थे। तुमने हमें यह सिखाकर अच्छा किया। हाँ बहू, आज के बाद तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। हंसी खुशी तुम्हारा जो भी मन करे तुम इस रसोई में आराम से बनाना। ना तो तुम्हें इस रसोई में अब पसीने आने वाले हैं और ना ही तुम्हारा कभी भी हाथ जलेगा। और अब चटनी बनाने के लिए मिक्सी मशीन भी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे समझा, और अब मैं भी ऐसी गलती नहीं करूंगी इस घर से जाने की, और आप लोगों का हमेशा ख्याल रखूंगी। ये मेरा आप सभी से वादा है। इस तरह तान्या अपने ससुराल में आकर खुशी खुशी रहने लगती है।